हेलो दोस्तों, आपका मेक स्टडी कूल चैनल में स्वागत है। आज हम डिजिलिटी रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो डिजिलिटी रूल बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है जो कि हम लोग को फोर्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन आज हम उससे कुछ हटकर अलग बताने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे से लेकर बड़े हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्टेस्ट कैलकुलेशन के रूप में किया जाता है। ठीक है, और हम लोग शुरू से ही डिजिलिटी रूल के बारे में जानते हैं जो कि 2, 3, 4, 6, 9, 8 ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग प्राइम नंबर पर डिजिलिटी रूल के बारे में जानेंगे जो कि शायद ही किसी बुक में अवेलेबल रहता है, और इसका यूज ही अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में फास्टेस्ट कैलकुलेशन के रूप में किया जाता है। तो आइए देखते हैं किसी प्राइम नंबर का डिजिलिटी रूल को पता करने के लिए क्या किया जाता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये 10k+1 के रूप में एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे, और इसी पर किसी भी डिजिलिटी रूल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो कि इनफिनाइट तक या आगे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिजिलिटी रूल को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 का डिजिलिटी रूल। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले के फाइंड करना होता है। ये के जो होता है कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसी पर पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम लोग को जिस भी डिजिलिटी रूल को फाइंड करना है उसका हम लोग को टेबल पढ़ना है, और ऐसा डिजिट हम लोग को खोजना है ना जो कि 10k+1 के रेंज में आ जाए। 10k+1 का रेंज का मतलब क्या होता है कि +1 आए किसी भी वैल्यू में या -1 आए। -1 का मतलब लास्ट यूनिट प्लेस 9 रहना चाहिए या यूनिट प्लेस 1 रहना चाहिए। तो हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा डिजिट आना चाहिए जो यूनिट प्लेस 1 आना चाहिए, ना तो यूनिट प्लेस 9 आना चाहिए। तो हम लोग 7 का टेबल पढ़ते हैं ना, तो 21 एक ऐसा डिजिट होता है जिसका यूनिट +1 होता है जो कि 10k+1 के रेंज में अरेंज हो जाता है। लाइक देखिए 10 × 2 + 1, ये जो वैल्यू हो गया ये 10k+ किसके रेंज में हो गया, 10k+1 के रूप में अरेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू फाइंड हो गया, k = क्या हो गया 2। अब ये जो k का वैल्यू हो गया ना, यही हम लोग को डिजिलिटी रूल बताता है। देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है 7 का डिजिलिटी रूल। ये जो k का वैल्यू होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, यूनिट प्लेस में कोई भी डिजिट रहता है उसके यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है रिमेनिंग डिजिट में, चाहे कोई भी डिजिट हो। अब ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमेशा जो वैल्यू आएगा या तो वो 7 हो या 0 हो या 7 के मल्टीपल में हो, तो वो 7 से डिविजिबल हो जाता है। एक एग्जांपल देखिए, लाइक 343। यहाँ पर जो यूनिट प्लेस 3 है, k का वैल्यू जो होता है 7 होता है। इसके कांस्टेंट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद जो रिमेनिंग प्लेस हम लोग को 34 बच रहा है, इसी 6 में हम लोग ये माइनस कर देते हैं और ये 28 आ जाता है जो कि 7 के टेबल में आता है। और ये हम लोग को मालूम चल गया कि ये 7 का डिजिलिटी रूल है। एक अनदर एग्जांपल से देखते हैं 196। अब हम लोग को पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट प्लेस को पकड़ते हैं। यूनिट प्लेस में कुछ नहीं कीजिएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई करके जो बाकी डिजिट रहेगा उसमें हम लोग रिमेनिंग डिजिट में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 2 जा 12, एंड रिमेनिंग डिजिट कौन सा है, 12 में 19 में हम लोग 12 माइनस करते हैं तो 7, यानी 192 डिविजिबल बाई 7। तो ये पहले नोट कर लीजिएगा 7 का डिजिलिटी रूल कैसे किया जाता है। इसके बाद हम आपको इस सब का बताते हैं, थोड़ा देर में साफ कर लीजिए। जैसा कि अभी हम आपको 7 के बारे में बताया है डिजिलिटी रूल कि ये 10k+1 के रूप में अरेंज करने पर 7 का डिजिलिटी रूल मालूम चल जाता है। उसी तरह हम लोग 11 का भी जानेंगे। वैसे 11 का हम लोग डिजिलिटी रूल पहले से जान चुके थे कि इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, इस दोनों के सम ऑल सम डिजिट को इस दोनों के डिफरेंस कर देने पर ये हमेशा 0 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको इस मेथड पर समझेंगे जो कि और इजी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10k+1 के रूप में करेंगे।
तो ये तो पहले से ही 10k+1 के रूप में है। जैसे कि देखिए 11 इक्वल टू क्या होता है 10 × 1 + 1। यहाँ पर 1 क्या हो गया k के रूप में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट में वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए 1 to 1 ये 11 से डिविजिबल है के लिए, तो हम लोग को सम और डिफरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके यूनिट प्लेस में क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि k का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही वैल्यू आता है। तो बस 11 का डिजिट रूल होता है कि इसके बगल में जो डिजिट रहता है उसमें सब्ट्रैक्ट करते चल जाते हैं और इसके बाद हमेशा वैल्यू 0 आ जाता है, नहीं तो 11 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो हम लोग को मालूम चल जाता है कि ये 11 का डिविजिबल है। एक एग्जांपल देखिए 3 7 7 3, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो बगल में डिजिट रहता है जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें हम लोग इसको माइनस करते हैं। तो 3 7 4, 7 - 3 4 होता है। अब इसके बाद और क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसमें इसको माइनस करेंगे। तो 7 - 4 कितना होता है 33। 33 11 से डिविजिबल होता है, मतलब ये 3773 भी हम लोग का डिविजिबल है 7 से। अब हम लोग इसी मेथड को आगे 13 पे अप्लाई करेंगे, 17 पे अप्लाई करेंगे, 19 पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम आपको डिटेल में इसका फॉर्मूला लिख देंगे जो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग 13 के रूल के बारे में जानते हैं। जैसे 13 के टेबल में 39 एक ऐसा डिजिट होता है जो 10k ±1 के रूप में आ जाता है। 10 × 4 40 - 1 39 होता है, जहां पर k का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। 4 × यूनिट प्लेस एंड ऐड रिमेनिंग डिजिट्स। अब हम लोग को एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, इसके पहले हम लोग जो भी डिजिट लेते थे वो प्लस के रेंज में आता था। तो प्लस के रेंज में जब भी आता था तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन जब यहाँ पर माइनस का वैल्यू आ गया, मतलब 10 के -1 के रूप में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनता है ऐड करना पड़ता है रिमेनिंग वैल्यू में। एक एग्जांपल देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है 52। ये तो हम लोग को मालूम है कि 13 से डिविजिबल होता है, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कैसे मालूम चलता है। इसके यूनिट प्लेस में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 8 आ जाता है। और रिमेनिंग पार्ट में हम लोग सम कर देते हैं। रिमेनिंग पार्ट कौन बच गया 5 हो गया, यानी 5 + 8 = कितना हो गया 13। मतलब इसका मतलब जो 52 होता है किससे डिविजिबल है 13 से डिविजिबल है। अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल का डिजिट लेते हैं जो कि मालूम चल जाए कि किससे कौन डिविजिबल है। लाइक 208 लेते हैं। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके यूनिट प्लेस में हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 4 का वैल्यू के रूप में आ रहा है। तो 8 4 जो क्या होता है 32। ठीक है, एंड रिमेनिंग पार्ट 20 जो बचा है इसमें हम लोग इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 52, जो कि 13 के टेबल से डिविजिबल है। तो यानी 208 भी 13 से डिविजिबल है। अब आगे हम लोग 17 19 एंड आगे भी बहुत सारे डिविजिबल रूल है जो कि इसी पर हम लोग बना सकते हैं थोड़ा सा दिमाग यूज करके। सबसे इजी जो होता है 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बार 19 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं। देखिए हम लोग 19 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते हैं। इससे 19 तो जो डिजिट है वो पहले से ही 10k + 1 के रूप में आता है। जैसे 10 × 2 - 1 = 19 होता है। यहाँ पर जो 2 का वैल्यू है वो कांस्टेंट k के रूप में आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या अरेंज हो जाएगा, किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस में जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ पर निगेटिव आ जाता है हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल देख लीजिए और फिर से एक बार समझा देते हैं। यूनिट प्लेस में क्या किया जाता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कांस्टेंट क्या आता है 10k + 1 के रूप में आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है 1 से 9 के बीच वैल्यू। एंड अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव का मतलब अगर यूनिट प्लेस 9 रहा या 1 रहा, अगर निगेटिव वैल्यू हुआ तो 9 रहता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू रहा तो 1 रहता है। तो यहाँ पे 9 है यानी निगेटिव वैल्यू आ गया। अब हम लोग निगेटिव वैल्यू जब भी आता है तो हम लोग इसको सम कर देते हैं। अब ये 19 का सिंपल है फार्मूला 95।
मालूम है हम लोग को कि 95 डिविजिबल है 90 से, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, 10 से मल्टीप्लाई किया। रिमेनिंग डिजिट कौन सा है, 9 है। जो भी रिमेनिंग डिजिट आता है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 9 प्लस 19 इक्वल, सॉरी 10 प्लस 9 इक्वल टू 19, जो कि डिविजिबल है 95 से। एंड अदर डिजिट अभी हम चेक कर लेते हैं। एक डिजिट है 665, जो कि हम लोग को चेक करना है कि ये 90 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे। जैसा कि हम लोग रूल में है 2 से यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके अनदर पार्ट में हम लोग को सम करना होता है। तो सिंपल सा है 5 इंटू 2 10, एंड रिमेनिंग पार्ट कितना है 66, जो कि हम लोग सम कर देंगे तो 76, जो कि 19 4 से 76 आ जाता है और हम लोग को डिविजिबल हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अभी इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी हम 7 का रिलेटिव रूल आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप 17 के बारे में आपको बता दें। 70 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ध्यान से समझ सकते हैं, जो कि इसी रूल पर डिपेंड करता है। 17 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार में 51 आता है, जो कि 10 के प्लस 1 के रूप में फॉलो करता है। लाइक 10 इंटू 5 प्लस 1, जो कि यहाँ पर k का वैल्यू 5 आ गया। अब सेम टू सेम रूल होता है कि किस यूनिट प्लेस में जो k का वैल्यू होता है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का वैल्यू आता है तो हम लोग उस रिमेनिंग जो पार्ट्स होते हैं, जो डिजिट बचा हुआ रहता है, उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल 38 लेते हैं। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट प्लेस को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 40। अब हम लोग को जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 34 हम लोग डिजिट लेते हैं। 34 में क्या करेंगे कि ये रिमेनिंग पार्ट में है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रिमेनिंग पार्ट आ गया 20। एंड अनदर जो रहता है इसमें हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी 3 में 20 माइनस करने पर कितना आएगा, 17 के रूप में आएगा, जो कि 17 से डिविजिबल है। अभी आगे एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। 238 एक एग्जांपल लेते हैं। ये हम लोग को देखना है कि 70 से डिविजिबल है कि नहीं। बस सिंपल सा है, समझना है 5 को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 5 जो कितना होता है 14, एंड रिमेनिंग पार्ट जो रहता है उसमें लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी 23 और 40 माइनस करेंगे तो 17 के रेंज में आएगा, जो कि 70 से डिविजिबल है। अगर हम लोग किसी भी अनदर डिजिट को लेते हैं लाइक 441, हम लोग को चेक करना है कि ये 70 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल है, यूनिट प्लेस में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड रिमेनिंग पार्ट में माइनस कर देंगे। 44 माइनस 5 कितना हो गया 39, जो कि 70 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग को मालूम भी चल जाता है कि 441 70 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह हम लोग कितने भी डिविजिबिलिटी रूल फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। वो 23 हो, 29 हो, 31 हो, एंड अनदर बहुत सारे हो। अब यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा फॉर्मूला लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम आपको फिर से डिटेल में समझा देते हैं। यानी किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रहता है, रिमेनिंग डिजिट रहता है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग को फाइंड करने में मालूम चला है 21, जो कि k का वैल्यू 2 के रूप में आ रहा है, जो समझा चुके हैं। सेम टू सेम कंडीशन है, जो कांस्टेंट आता है यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता है रिमेनिंग पार्ट में। 13 में भी वही रूल लागू होता है, जो कि यूनिट प्लेस में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो 10k प्लस 1 के रूप में आता है, कांस्टेंट में 4 का वैल्यू आता है। एंड अनदर 17 में 51 आता है, जो कि यूनिट प्लेस में कांस्टेंट 5 के रूप में आ जाएगा, एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
एंड अनदर 19 में 2 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस में ऐड रिमेनिंग पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट है, यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर ऐड है। तो जहां पर वैल्यू निगेटिव आता है 10 के प्लस 1 के रूप में, निगेटिव का मतलब कि अगर वैल्यू 9 हो यूनिट प्लेस तो 10 के प्लस 1 के रूप में निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव के केस में ऐड किया जाता है। एंड जब भी पॉजिटिव आ जाता है यानी यूनिट प्लेस अगर 1 हो तो ये पॉजिटिव आ जाता है 10 के रूप में, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।